सबसे पहले एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ लो कि ड्राइवर का काम सिर्फ ड्राइविंग करना और ठिकाने पे पहुंच के सो जाना, और क्लीनर का काम सिर्फ गाड़ी साफ करना नहीं है। ये लाइन में नहीं होता, समझे? इसके अलावा आप लोगों की जिम्मेदारियां कहीं ज्यादा होती हैं। आप दोनों कोई मामूली ट्रक ड्राइवर या क्लीनर नहीं हो। आप इस टीटी को डिपो से भरते हैं, ये ज्वलनशील पदार्थ यहां तक लाते हैं। अपने आप में एक जोखिम भरा काम है, लेकिन उससे ज्यादा जिम्मेदारी वाला काम है इस टीटी को यहां पर लाके सही तरीके से खाली करना। अब मैं आप दोनों को डिकेंटिंग का सही तरीका समझाता हूं। सबसे पहले आप जब इस टीटी को यहां पर लाते हैं तो रिटेल आउटलेट के मैनेजर से मिलेंगे। उसके पास ये चालान लाओ। वो इस चालान की जांच करेगा। वो देखेगा कि ये सही है या नहीं, इसमें जो माल लिखा है वो इसी रिटेल आउटलेट के लिए है या नहीं। इसके बाद इस टीटी को सही पोजीशन पर खड़ा करना आप लोगों का काम है। सबसे पहले टीटी को अंडरग्राउंड टंकी की बगल में समतल जगह पर लाना है। फिर इंजन बंद करना है, फिर बैटरी स्विच ऑफ करना है और हैंड ब्रेक लगाने हैं। उसके बाद व्हील चोक ब्लॉक्स लगाने हैं, जिससे टीटी अपनी जगह से हिलने की संभावना ना रहे। उसके बाद टीटी उसी पोजीशन में करीब 10 से 15 मिनट खड़ा रहना चाहिए, जिससे कि स्टैटिक चार्जेस अपने आप खत्म हो, ताकि आग की संभावना ना रहे। और आप तो जानते ही हैं कि टीटी में या उसके आस यहाँ इस एरिया में सिगरेट पीना मना है, यहाँ तक कि माचिस की तीली तक जलाना मना है। बंद, बिल्कुल बंद। मोबाइल फोन से स्पार्क निकलता है, जिससे आग लगने की पूरी संभावना होती है, इसलिए यहाँ पे मोबाइल फोन बंद, समझे? और देखिए, ये अर्थिंग लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके लगाने से टीटी के अंदर पैदा हुआ स्टैटिक चार्ज जमीन के अंदर चला जाता है, जिससे आग लगने की संभावना नहीं रहती। और एक बात का खास ध्यान रहे कि फायर एक्सटिंग्विशर बराबर काम करे। अब तुम उसको यहां ले आओ। यहां रखो। यह फायर एक्सटिंग्विशर रखने की सही जगह है। जहां पर डिकेंटिंग होने वाली है वहां भीड़ नहीं होनी चाहिए। सेफ्टी बैरियर से एरिया नियंत्रित कर लेना चाहिए ताकि ट्रैफिक पर कंट्रोल रहे। डिकेंटिंग के वक्त मौजूद होंगे मैनेजर, एक पंप अटेंडेंट और टीटी के ड्राइवर और क्लीनर, बस वो इसलिए कि परिस्थिति पर नियंत्रण बना रहे। और जहां तक हो सके डिकेंटिंग दिन के उजाले में ही होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैन होल का कवर खोल देना चाहिए, उसके बाद ही डिप पाइप और फिल पाइप का कवर खोल देना है। अब हम टीटी से डिप चेक कर सकते हैं ताकि सही क्वांटिटी का पता चल सके। आरओ मैनेजर से टीटी के मैनीफोल्ड की चाबी लेकर उसे खोल देना चाहिए। टीटी और मैनीफोल्ड की बॉन्डिंग कर देनी चाहिए। अंडरग्राउंड टंकी का मैन होल कवर खोल देना चाहिए। अब अंडरग्राउंड टंकी से टीटी मैनीफोल्ड की इलेक्ट्रिकल बॉन्डिंग कर लीजिए और अब टंकी के फिल पाइप का कवर खोल देना है। अब आपको टीटी के हर एक चैम्बर से क्वालिटी कंट्रोल के मुताबिक सैंपल निकाल लेना है। डिस्चार्ज होस पर फीमेल कैमलॉक कपलिंग होना आवश्यक है, जो दोनों तरफ से हो। सबसे पहले डिस्चार्ज होस को फिल पाइप में जोड़ देना चाहिए, फिर उसे टीटी से जोड़ देना चाहिए। जब यह हो रहा है तब जरूरी है कि बॉन्डिंग वायर टीटी मैनीफोल्ड से जुड़ी हुई हो। इलेक्ट्रिकल कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए होस मटेरियल सिर्फ नियोप्रीन रबर का ही हो, ना कि किसी अन्य मटेरियल का। ऐसा करते हुए साथ में गौर से देखिए कि आसपास कोई खतरे वाली बात नहीं है। अब आप वाल्व को आहिस्ता से खोल सकते हैं, कहीं कोई लीकेज तो नहीं, ये देखना जरूरी है। अगर आपके टीटी में मिक्स लोड है तो जिस प्रोडक्ट को अनलोड करना है उसके चैम्बर का वाल्व खोल दीजिए। ये हुई आपकी डिकेंटिंग शुरू। चैम्बर का डिप टेस्ट करके डिकेंटिंग की प्रोग्रेस चेक करनी चाहिए। करीब 20 मिनट में डिकेंटिंग हो जाएगी और कभी किसी कारणवश आग लग जाती है
तो फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर लेना चाहिए और संबंधित अधिकारियों को आग की जानकारी दे देनी चाहिए।